Hello everyone, again welcome back. Today we are discuss about how to attempt यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर. ठीक है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट की बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास कि मतलब सर हम कैसे जो है पेपर को लिखेंगे, इस टाइप की क्वेरी आ रही है. और बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसको कितने पेज में हम लिखेंगे. ठीक है, तो इस टाइप की क्वेरीज मेरे पास आ रही थी बार बार. तो मैंने सोचा क्यों ना एक पेपर सॉल्व करके आपको सारा डाउट क्लियर कर दिया जाए. ठीक है, तो मैंने एक पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है और कि कैसे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखोगे और किस टाइप की कॉपी होती है ये भी आप जान लो. सेम आपकी कॉपी जिस टाइप की होती है उसी टाइप की कॉपी होती है यूनिवर्सिटी एग्जाम में. नॉर्मली जैसे इंटरनल एग्जाम होता है और कॉपी थोड़ी अलग टाइप की होती है, बट आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है, जो यूनिवर्सिटी साइड से कॉपी आती है वो आपकी ऐसी होती है, इसी टाइप की होती है. ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं. यार उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. और ये पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपके इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. वहाँ पे बहुत सारा आपको क्या है कि प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर्स एंड बहुत सारी ई बुक्स, ठीक है, मिल जाएगी, जहाँ से आपको जाके डाउनलोड कर सकते हो. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बोलते हैं कि सर मेरे पास बुक्स नहीं है, तो परेशान क्यों होते हो जब बहुत सारी बुक्स मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं वहाँ पे. तो जाके सिंपली डाउनलोड कर लो वहाँ से. ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए देर ना करते स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स का था. इसको बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कितने पेज में लिखेंगे. ठीक है, तो पेज में लिखने की बात बाद में आएगी. सबसे पहले क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आता है हमेशा एक माइंड में पैटर्न रखना. ठीक है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है. ठीक है, इंट्रोडक्शन के लिखने के बाद अगर उसको डिवाइड किया, जैसे नर्वस सिस्टम सबसे पहले आया था, इसको डिवाइड किया था किसमें, नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फिर फर्दर डिवाइड किया इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में, पेरिफेरल को सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, फिर सोमैटिक को डिवाइड किया सेंसरी एंड मोटर में, फिर ऑटोनॉमिक डिवाइड किया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक. इतना जो डिवाइड किया हुआ इसको फिर आप एक एक करके लिखना स्टार्ट करोगे तो अपने आप जो आपका कितना हो जाएगा, 5 से 6 पेज हो जाएगा. देखो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा, फिर इसको डिवाइड किया, फिर ब्रेन, फिर पेरिफेरल आया, इसमें सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक लिखा. ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ पे आ गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे आ गया. ठीक है, फिर फंक्शंस उनके लिख दिया. फंक्शन क्या होता है नर्वस सिस्टम के, फंक्शंस अगर बात करें फंक्शंस की तो आपको क्या यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो जाता है, सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन. ठीक है, इसके बाद जो होता है कॉग्निटिव फंक्शन हो जाता है, रेगुलेटरी फंक्शन हो जाता है. ये सारे फंक्शंस हो जाते हैं यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको फ्लो डायग्राम आता है तब तो फ्लो डायग्राम बनाओ आप. ठीक है, फ्लो डायग्राम बनाओ. अगर नहीं आता तो हमेशा पॉइंट वाइज लिखना इस टाइप से. ठीक है, पॉइंट वाइज. पैराग्राफ में कभी भी मत लिखना. पैराग्राफ में लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, मार्क्स कम मिलेंगे, जनरल मार्किंग हो जाएगी. ठीक है, जब भी आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ मतलब स्टूडेंट को आता है. ठीक है, इसके बाद जैसे फंक्शंस लिख दिया, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया. फिर उसके बाद क्या करोगे, डिफाइन कर दिया, फिर एक सिंगल न्यूरॉन जो है, जिस फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम के फंक्शनल यूनिट की बात करें तो एक सिंगल न्यूरॉन होता है. सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाए कैसे छोड़ देते हो, छोड़ तो नहीं सकते हो. ऐसे जैसे कि रीनल सिस्टम में उसकी फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एक सिंगल नेफ्रॉन होती है, वैसे न्यूरॉन में होती है. ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, इसमें क्या एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाओगे. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं बहुत सारा अच्छा सा डायग्राम बनाने के चक्कर में बहुत सारा टाइम लगा देते हैं, बट आपको ये नहीं करना. आपके पास पेंसिल है तो पेंसिल से, नहीं तो आप पेन से भी क्या कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो. रफली डायग्राम खींचना है जैसे कि खींचा हुआ है, रफली तेज़ी से खींचना है, क्योंकि 3 घंटे में आपको 2 पेपर अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, फिर माइलिन शीथ है, स्वान सेल है, एक्सॉन है, फिर एक्सॉन टर्मिनल्स है. ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है सारे स्टूडेंट्स को. ठीक है, कि क्या होती है ये चीज़ें. अब ये लेवल जो किया इसको क्या करना, थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन कर दो. ठीक है, इसके बाद तक टाइप ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, इसके बाद क्या आता है, आपका टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट. ठीक है, ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे तो मिनिमम टू मिनिमम अपने आप 6 to 7 पेज हो ही जाता है. ठीक है,
एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, एनाटॉमी की। एनाटॉमी में जब भी स्ट्रक्चर उसका इंट्रो लिखो, फिर उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाओ, लेबल करो, लेबल के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ। उसके बाद एसोसिएटेड ऑर्गन लिखो, एसोसिएटेड ऑर्गन के बाद फिर क्या करोगे, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, उसके बाद वेन सप्लाई लिखोगे। उसके बाद फंक्शन लिख दो थोड़ा सा, अपने आप 6 से 7 पेज हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो आता है आपका 5 मार्क्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको कितने पेज में लिखोगे, तो आप उसमें क्या करोगे, मिनिमम टू मिनिमम 2 to 3 पेज लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आया था जो लास्ट टाइम हुआ था, स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा है। सबसे पहले उसका डिफिनीशन लिखा, ठीक है, 2 डिफिनीशन यहाँ पे इसने लिख दिया। इसके बाद क्या स्टेजेज हैं, ठीक है। स्टेजेज जो होती हैं इसके यहाँ से MCQ आते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लेना। स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड एंड स्पर्मेटोसील, और कहाँ पे माइटोसिस होती है, कहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, कहाँ पे मियोसिस सेकेंड होती है, ठीक है। इस स्टेजेस से MCQ आ जाती हैं, ठीक है। MCQ इस चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद क्या है, उसकी स्टेजेस को थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन कर दो। देखो 1 2 यहाँ पे आके, वैसे 2 ही पेज पे, बट उसके फंक्शंस अगर लिखना चाहो फंक्शंस लिख दो, ठीक है। वैसे 2 पेज काफ़ी होता है, बट 2 to 3 पेज लिखना स्टार्ट करो तो हो ही जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था, यूरिनरी ब्लड आया था, थोड़ा सा इंट्रो लिखा, स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसमें लेबल जो किया है उसके बारे में लिखा, ठीक है। तो ये 1 पेज हुआ। उसके बाद लेबल को थोड़ा थोड़ा क्या डिफाइन किया, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम। उसके बाद देखिए यहाँ फंक्शंस को लिख दिया, ठीक है। फंक्शंस को लिख दिया तो कितने पेज हो गए, टोटल 3 पेज। ये मिनिमम मैंने बहुत ज़्यादा कंसाइज करके लिखा, ठीक है। कंसाइज करके लिखने की वजह से मिनिमम टू मिनिमम हो गया है। इसके बाद फिर क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो पूछा था, लंग्स पूछा था। लंग्स में क्या करोगे, थोड़ा डिफिनीशन लिखा। उसके बाद फिर क्या किया, डिफिनीशन के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। आप ऐसी सारी चीज़ें लिखना चाहो तो पहले लिखो, नहीं तो बाद में लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, स्ट्रक्चर के बाद उनको जो डायग्राम में लेबल किया उसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे कवरिंग ऑफ लंग्स लिख दिया। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे ब्लड सप्लाई लिख दिया, नर्व सप्लाई लिख दिया, फिर फंक्शन लिख दिए, ठीक है। मिनिमम क्या हो गया, 3 पेज हो गए। आप 5 नंबर की बात कर रहा हूँ मिनिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा भी लिख सकते हो आप। इसके बाद क्या होगा, थर्ड पे आ गए। थर्ड में क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मिनिमम चाहो तो 1 to 2 पेज लिख सकते हो, ठीक है, 1 to 2 पेज। इसमें क्या है, साइनोवियल जॉइंट्स पूछा था। साइनोवियल जॉइंट सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखा, फिर स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया आपने, इसमें जो लेबल किया उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स इनके लिख दिए, क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, हाई नी जॉइंट है, पाइवाइड जॉइंट्स है, साइडल जॉइंट्स है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए लगभग 2 पेज हो गया ना ये। इसके बाद क्या है, बॉडी कैविटी पूछा था, उसमें ये भी 2 मार्क्स में था। बॉडी कैविटी कौन कौन सी होती है, सबसे पहले थोड़ा डिफाइन किया, टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। सबसे पहले क्या होता है, आपकी क्रेनियल होती है, थोरेक्सिक होती है, एब्डोमिनल होती है, फिर पेल्विक होती है। फिर फंक्शंस इनके लिख दिए, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल लगभग 2 पेज, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो आप एटलस वर्टिब्रा पूछा था। थोड़ा डिफिनीशन लिखा, स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा थोड़ा चाहो तो इसको आप, टाइम है आपके पास तो क्या करो, थोड़ा थोड़ा इसको डिफाइन कर दो, उसके बाद फंक्शंस लिख दो इसके, ठीक है। आप जो 2 मार्क्स में 1 पेज भी लिख पा रहे हो ढंग से तो एनफ है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद MCQ कर दिया, MCQ, बट ध्यान रखना यहाँ पे MCQ लास्ट में किया है क्योंकि हमारे पास टाइम था, घर पे बैठ के पेपर सॉल्व किया तो टाइम होगा ही, ठीक है। तो बट आप क्या करोगे, सबसे पहले MCQ हेडिंग डालोगे, ठीक है। MCQ के बाद आपका जो भी क्वेश्चन नंबर है, जैसे आंसर नंबर यहाँ पे आपका 4 है, ठीक है, 4 डाला। उसके बाद यहाँ पे सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 करके सबसे पहले आप जो है MCQ करोगे। MCQ करोगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। ये स्कोरिंग होता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर 6 आए हैं या 7 आए हैं, सबसे पहले 6 या 7 मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे। उसके बाद लॉन्ग स्टार्ट करो। लॉन्ग कोशिश करना 25 to 30 मिनट में कंप्लीट कर लेना, इससे ज़्यादा मत जाना, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा फिर, ठीक है। कोशिश करना है पूरा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। एक नज़र हमेशा तुम्हारे अपने वॉच पे होनी ही चाहिए। कोशिश करना 130 मिनट में, ठीक है, एक पेपर पूरा कम्प्लीटली सॉल्व कर लो। उसके बाद सेकंड पेपर जो है 130 मिनट में सॉल्व कर लो, क्योंकि इतने में नहीं करोगे अगर सवाल तो सेकंड के तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा और क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। जब क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे तो तुम्हें हमेशा डर लगा रहे कहीं पीछे बैक ना आ जाए, ठीक है। तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। जो क्वेश्चन ना आ रहा, थोड़ा भी अगर हिंट मिलता थोड़ा सा भी तो लिख के आना, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख के आना, ठीक है।
इसमें क्या होता है, पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर अटेम्प्ट करते हो तो मे बी एग्जामिनर अगर ठीक हो तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स दे दिया, तो कहाँ कहाँ 0 हो रहा था, कहाँ 1 to 2 मार्क्स मिल तो गए ना। इसलिए बोल रहा हूँ सारे पेपर अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इस टाइप से आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, फ्लो डायग्राम बना सकते हो, नहीं तो पॉइंट वाइज लिख सकते हो, पैराग्राफ में मत लिखना, ठीक है। और जिन स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन है कि आप हमको कितने जो पेजेस लिखने हैं, उन स्टूडेंट को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मिनिमम टू मिनिमम जो 6 to 7 पेज लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हो। लिखना स्टार्ट करोगे तो अपने आप हो जाता है, उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा एनाटॉमी का पेपर। ये जो पेपर आपको, ये जो सॉल्व है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।